तो फाइनली गाइस नया चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हमें देखा जाता है मेज टावर का सीन, जहाँ पर मेजेस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मेजेस भी पूछ रहे होते हैं आखिरकार क्या करें टावर मास्टर, ये सारे लोग काफी परेशान हैं। टावर मास्टर भी कहता है आखिर मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें, यह तो एक काफी पावरफुल खर्च है जिसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ करने में कैपेबल भी होंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे आधे से ज्यादा ट्रुप्स खत्म हो चुके हैं और मेज टावर खत्म होने की कगार पर है। ट्यून सकाइस भी कहता है ओफ ये तो काफी ज्यादा जल्दी हुआ, अगर हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो हम इन सारे स्काई जेंट्स को रिवाइव कर सकते थे। इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है वैसे तो। फाइनली हमारे पास है सेंटिस के ब्लड का क्लोन। वैसे भी मेज टावर हमारे लिए एक बेकार मोहरा था। अब हमारी जो लैब होने वाली है वह नॉर्थ में है और वह सच में काफी अच्छी लैब होने वाली है हमारे लिए। वैसे टावर मास्टर तुम क्या सोचते हो, अगर हम चलते चलते कुछ और हाफ जायंट्स को मार दें तो हमारे पास और भी काफी सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाएंगे। और वैसे भी स्काई जायंट्स के इन कॉप्स को ले जाना इतना भी बड़ी कोई डील नहीं है। तो ड्यून सकाइज हमारे पास पहले से ही काफी सारा सेंटिस का ब्लड और जायंट्स का ब्लड है जिसे हम आगे चलकर क्लोन कर सकते हैं। तो अच्छा ऐसा है तो फिर हमें इस चीज को ले जाने की क्या ही जरूरत है। फिर हमें देखा जाता है मैजिक टावर के टॉप फ्लोर का सीन, जहाँ पर सारे इमेजेस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। सभी लोग अपने पेट को पकड़ कर बैठे होते हैं। थैंक गॉड मेरे पास मैजिक रेजिस्टेंस है जिस वजह से मैं बच गया। दूसरा भी कहता है अगर मेरे पास मैजिक रेजिस्टेंस नहीं होती तो मेरा तो क्या हाल होता। वहीं पर बाकी के इमेजेस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, अभी भी तड़प रहे होते हैं दर्द के मारे। जहाँ पर ब्लू वाला कहता है अरे नहीं मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, आखिर ये कितना पेनफुल होगा। एल्डर ड्रेन आखिर आप कहाँ जा रहे हो। ड्रेन भी कहता है मुझे फॉरेस्ट जाना होगा जल्दी। क्या इतनी जल्दी, आखिरकार आप वहां जाकर क्या करोगे इतनी जल्दी, क्या वहां पर कुछ रेयर हर्ब्स भी हैं। हे बास्टर्ड क्या तुम्हें पता भी है वहां पर सारी चीजें रेयर हैं। वहां पर एक क्रायो जिनसिंग जिस पर हमने अपनी 10 साल की फंडिंग लुटाई है और उसे उगाया है, मुझे उसे किसी भी कीमत पर लाना होगा। और राइटर बताता है कि एल्डर ड्रेन को यह पूरी तरीके से नहीं पता था कि फॉरेस्ट को तो पहले ही लूट लिया जा चुका है और मैजिक टावर जिसने पहले ही अपनी आधी से ज्यादा फोर्स को खो दिया है सिर्फ कर्ज की वजह से। और इसी तरीके से उन्होंने अपने मिनियंस पर भी कंट्रोल खो दिया है, जहां पर वह कोस्ट गन तैयार हो जाता है उसी मेज पर अटैक करने के लिए। और उसके बाद हमें उस फॉरेस्ट से सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहां पर इन लोगों ने पूरा हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया होता है। जहाँ पर ईस्ट में एरन और मेरिटा होती है जिन्होंने ईस्ट का मोर्चा संभाल रखा होता है और वहाँ पर सभी मेजेस को घेर कर पटक कर मार रहे होते हैं। और ये सारी चीजें इसलिए आसानी से हो पा रही होती हैं क्योंकि ज्यादातर मेजेस तो उस कर्ज पटेटोज की वजह से बेहोश पड़े होते हैं। जहाँ पर मैजिक टावर के अंदर वॉर स्काई मर्सनरीज का कब्जा होता है, उन्होंने सारे मेजेस को लूट लिया होता है। वेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर एलिस और एडन दोनों ही जमकर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और साउथ में तो काफी सारे मर्सनरीज, कुछ कैप्टन्स और कुछ रॉयल आर्मी के लोग होते हैं जो कि उनसे लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनका एक बंदा आकर कैप्टन से कहता है कैप्टन कैप्टन जल्दी से सुनो, मेजेस को हमने ईस्ट वेस्ट और साउथ से घेर रखा है लेकिन ये तो फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। हमारे पास इतने ज्यादा ट्रुप्स नहीं है कि हम उन्हें वहां पर भी भेज सकें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन्हें खो देंगे, वे भाग जाएंगे यहाँ से। कैप्टन कहता है अरे चिंता करने की बात नहीं है, मैंने सुना है कि वहां पर और भी ज्यादा ट्रुप्स हैं जिनको अभी अभी रिक्रूट किया गया है। और हम देखते हैं ये नए रिक्रूट हुए ट्रुप्स और कोई नहीं बल्कि होते हैं हाफ जायंट्स जिन्हें लीड कर रहा होता है हमारा कोरेन, जिन्होंने मेजेस को नॉर्थ से घेर रखा होता है और किसी भी मेज को भाग कर जाने की कोई जगह नहीं दी होती। कोरेन लोज तुमने जैसा कहा था ये सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। हाँ सर, ये मेजेस किसी भी कीमत पर नहीं रुकते हैं अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, वे भी आ रहे हैं। तभी उन्हें काफी बड़ा भूकंप सा महसूस होता है, जहाँ पर चीफ भी अपने सामने के नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह कहता है ये तो सच में, ये तो हमारे एंसेस्टर हैं जिन्हें अब शांत होकर रेस्ट करनी चाहिए थी। तो क्या फाइनली इन्होंने इसे रिजरेक्ट कर लिया है। और उनके सामने होता है द स्लेयर ऑफ द डिवाइन किंग ऑफ दानांस, बेलोर द जाइंट किंग, जिसका दूसरा नाम भी होता है जिसे कहते हैं बेलोर ऑफ द डेडली आई। जहाँ पर मेजेस काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, वे जश्न मना रहे होते हैं, वे कहते हैं अरे नहीं देखो तो सही हमारे रिसर्च का कमाल, फाइनली हमने ऐसा अल्टीमेट वेपन बना लिया है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन उनकी खुशी एक पल में गायब हो जाती है जब वे देखते हैं कि उनका एक वेपन उन्हीं के खिलाफ चल रहा होता है और उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। भाई साहब बेलोर ने पांव रखकर उन्हीं मेजेस को मार दिया होता है काफी बेरहमी से। जहाँ पर इस सीन को देखकर मेजेस वहां से भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं चीफ तो वहीं जमा रह जाता है। उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वह कहता है चीफ यहाँ से निकलो जल्दी से।
चीफ कहता है नहीं, ये मेरे ही कर्म है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे एंसेस्टर जिन्हें उनकी शांति भरी नींद से किसी ने जगा दिया और मैं उन्हें रोक ही नहीं पाया, मुझे सजा मिलनी चाहिए जो कि मेरे एंसेस्टर मुझे देने वाले हैं। अब लिटरली भाई वह चीफ वहां से हट नहीं रहा होता, वह मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा होता है और हम देखते हैं वह बेलोर उन पर कर देता है काफी खतरनाक सा अटैक। लेकिन तभी हमें वहां पर पर्पल लाइटनिंग दिखाई जाती है जहां पर चीफ देखता है मैं बच चुका हूँ कैसे। तभी उसके पीछे से कोई कहता है तुम्हें किसी और के कर्मों को सहने की जरूरत नहीं है, ये सब जिन्होंने किया है वे मेज टावर के लोग हैं जिन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं जोसेफिन आ चुकी होती है, उसने उसके अटैक को रोक लिया होता है एक बड़ी मुश्किल से और उसने बैरियर लगाकर सारे ही जायंट्स को बचा लिया होता है। कोरिनलोस तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो ये पपेट है जो कि बिना दिमाग के चल रहा है, लेकिन फिर भी इसके पास है काफी खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर, मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती। जहाँ पर वेलोर के एक ही अटैक की वजह से जोसेफिन की नाक से तो खून बहने लगता है। कोरिन में कहता है अरे चिंता मत करो, हमारे पास फ्रेंडशिप और करेज की पावर है जो कि इस चीज का मुकाबला कर सकती है आराम से। जहाँ पर कोरिन ने बुला लिया होता है अपने कोरिन गार्डियंस को, जहाँ पर येलो बालों वाला बंदा और एक लड़की होती है जो कि आ चुके होते हैं अपने गोलम और अब मैक के साथ, और कोरिन उनको ऑर्डर देता है अपने अल्टीमेट फ्यूजन के लिए। दोनों ही इस फ्यूजन के लिए एकदम तैयार हो चुके होते हैं। ड्यून काफी खतरनाक से हंसी के साथ कहता है ये पिछली बार से काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ये है तुम्हारा अंत है जायंट। जहाँ पर हम देखते हैं ड्यूड का जो रोबोट होता है वह अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका होता है और वह लड़की उस लड़की का जो गोलम होता है वह एक जगह पर खड़ा हो जाता है। जहाँ पर धीरे धीरे करके ड्यूड का जो मैक यानी कि वह रोबोट उसके पार्ट्स उस गोलम के साथ जुड़ने लगते हैं, जहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है अल्टीमेट मैक। अल्टीमेट फ्यूजन भी पूरा हो चुका होता है और इसका नाम रखा होता है नेचुरल गोलम वॉल्कर वॉरियर। जहाँ पर कोरिन के दो क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिनमें पहला तो होता है ड्यूड और जो कर्नल लुडेन है दोनों को एक साथ मिलकर एक गोलम बनाना है, और दूसरा जो क्वेस्ट होता है मतलब कि उनमें से किसी एक को मैगवेल आइलैंड से कोई अच्छा सा ट्रेजर पाना चाहिए, तब जाकर वह क्वेस्ट कंप्लीट होगा, जो कि अब दोनों कंप्लीट हो चुके होते हैं। मेन गेम में तो इन्हें कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ पर हम देखते हैं बेलोर भी अटैक करने के लिए एकदम तैयार और मारता है काफी खतरनाक सा पंच, लेकिन वह वॉल्कर वॉरियर उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है और वह भी कहता है हा हा हा, यह तो काफ़ी ईजी था इसे डॉज करना। और वह गोलम निकाल लेता है अपनी काफ़ी खतरनाक सी और एक जेंट स्वॉर्ड को। सारे ही जायंट्स अपने वॉल्कर वॉरियर को चीयर करने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पर कर्नल लुडेन भी इस टाइम पर काफी ज्यादा फायर अप हो चुका होता है, वह भी कहता है ये है फ्लेम्स ऑफ फ्रेंडशिप और करेज की। जहाँ पर यूएल पीछे काफी ज्यादा एम्बेरस होते हुए कहती है अरे चुप हो जाओ, जल्दी से कॉन्सेंट्रेट करो फाइट में। हम देखते हैं भाई साहब उस स्वॉर्ड का एक काफी खतरनाक सा अटैक पड़ता है उस जायंट किंग बेलोर की छाती पर। सारे ही लोग इस अटैक को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें तो आंसू आने लगते हैं उस खुशी की। कर्नल लुडेन भी कहता है फाइनली फाइनली इस गोलम का कोर एक्सपोज हो चुका है, हमें सिर्फ इसे लेना है और इसे तोड़ देना है, बस थोड़ा और पहुंच ही गया इस कोर के पास, जल्दी से इसे निकालो। लेकिन तभी वेलोर उसके हाथों पकड़ लेता है, हे हमारी सारी ही कोशिशें बेकार हैं, लुडेन देखो जल्दी से। और भाई बेलोर करने लगता है डेथ आई अटैक, एक काफी खतरनाक सा अटैक, और लिटरली भाई ये पीछे की सारी चीजों को उड़ा देता है। हम देखते हैं उस जायंट के अंदर भी यूएल और कर्नल लुडेन के उस जायंट के अंदर भी काफी खतरनाक सा छेद हो चुका होता है, वे बड़ी मुश्किल से इस अटैक से बच पाते हैं। तभी वे कहता है तुम्हारा ये गोलम सच में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बना हुआ गोलम है, पहले मैं तुम्हें गोल्डन फैक्शन का लीडर बनाने के बारे में सोच सकता था, लेकिन अब मैंने गोलम टेक्नोलॉजी के पिनेकल को देख लिया है। गोलम्स इतने भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन वर्ल्टजार ने दिखाई है मुझे एक नई पॉसिबिलिटी, एक स्काई जायंट की बॉडी और एक मेज का माइंड। इतना ही नहीं बल्कि ये बॉडी भी जायंट किंग की है जो कि पिछले टाइम पर एक लेजेंड था, और मेरा दिमाग जो कि ये पिनेकल इस मैजिक टावर का अब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। यह सच में एक परफेक्ट बीइंग है। जहाँ पर हम देखते हैं वह एड्रेंट गोल्डन मेज उस बेलोर को कंट्रोल कर रहा होता है उसके अंदर से, और उसी के हंसने के साथ वह बेलोर भी काफी खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है। हंसते हुए वो सामने देखता है तो सामने ज्यादा कोई होता नहीं है, तभी उसे एक बगल से किसी की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कोई कहता है इस मैजिक टावर का टॉप फ्लोर सच में काफी ज्यादा अच्छा है। वह भी बगल में देखते हुए चौंक जाता है। वह देखता है मैजिक टावर पर काफी खतरनाक से स्लैशेस, और अगले पल वह मैजिक टावर काफी सारे हिस्सों में टूट जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है, जिसके गिरने के साथ ही वहां पर काफी ज्यादा धूल उड़ने लगती है और उस धूल से निकल कर आता है कोरिन, जो कि कहता है
यही था ना टॉप फ्लोर तुम्हारे मैजिक टावर का। जायंट किंग जो भी हो तुम, फक यू। एक बार तुम मेरी तरफ आकर तो देखो, आखिरकार तुम्हें पता चलेगा एक पावर का असली नमूना। तुमको तो हम एक एक करके एक एक पुर्जे को तोड़ेंगे तुम्हारे, और ये होगा तुम्हारा अंत। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट फाइट काफी खतरनाक होने वाली है, जिसे मैं कल ही डालने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।